हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीटेट की एक और क्लास ले आए हैं। सीटेट टारगेट जिसे हम लेकर चल रहे हैं 8 स्टेप तक, वो मेरी क्लास होगी और इसी का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं आपके साथ में। तो कैसे आई होप बहुत अच्छे ही होंगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत मन लगा के कर रहे होंगे, क्योंकि आपको टारगेट पता है ना, बहुत जल्दी पास से आने वाला है। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें हर एक चीज को, टैग वर्ड्स को समझते हुए हम सीटेड टारगेट को जरूर क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए कि वह क्या करे? क्या करना चाहिए उसे? सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? पहला आंसर है शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। मतलब डेली के डेली आप क्या करें? उन्हें एग्जाम बेस्ड चीजें सिखाएं। डेली के डेली आप उन्हें एग्जाम लें, ये सारी चीजें कर सकते हैं। या सेकंड आप कर सकते हैं प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। किसी भी तरीके की तुलना या फिर किसी भी तरीके का कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा हमारे सीटेट मान्य नहीं मानता है, प्रतिस्पर्धा को मान्य नहीं मानता है। और जहां पर भी प्रतिस्पर्धा आपको दिखेगी, पहले ही आपको कट कर देना है, क्योंकि वो आंसर हो ही नहीं सकता है। तो हमारा ये आंसर नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। सीधे मतलब निर्देश की विधि द्वारा ही, सीधे निर्देश दें उन्हें, सीधे बात बताएं और उसी के द्वारा ही आप शिक्षण को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये भी किसी भी तरह से विजिबल नहीं है। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो आंसर पहला है वही हमारा सही है, क्योंकि अधिगम में शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में, यानी डेली की डेली आप उन्हें टेस्ट लीजिए, हर 6 महीने पे एग्जाम कराइए, टेस्ट लीजिए, यूनिट टेस्ट लीजिए, ताकि बच्चों का आकलन साल भर में कम से कम हर बार लेते रहने से उनका आकलन बहुत अच्छे से होगा। तो सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन, उन्होंने क्या सीखा है उसके लिए उन्हें आकलन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें डेली से डेली आपको टेस्ट कराने, हफ्ता 2 हफ्ता में आपको टेस्ट कराने हैं, ताकि वो जो भी सीखे वो बहुत अच्छे से सीख सके। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का पहला आंसर है। आप कैसा लगा हमें बताइए। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हेलो गाइस, तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। कैसे हैं आप लोग? देखिए मेरा सेकंड क्वेश्चन कैसा है, आप लोग बताइएगा और सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहला आंसर सेकंड क्वेश्चन का, छात्रों के बीच गलतफहमियों को डैश करना महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच गलतियां होनी ही होनी है, ये आप मान के चलिए। तो उनको आप क्या कर सकते हैं? गलतफहमियों को उनको किस तरीके से दूर कर सकते हैं, या फिर आप क्या चीज महत्वपूर्ण है इसमें? पहला, आप उनको बढ़ावा देंगे उनकी गलतियों को, या आप बनाना मतलब उनके गलतियों को और बनाएंगे कि नहीं बेटा गलती करो, ये वो जो उन्होंने गलतियां की हैं उनको और भी ज्यादा बढ़ावा देंगे। या फिर तीसरा है पहचानना, उनकी गलतियों को आप पहचान लेंगे, फिर उन्हें जो उन्होंने जो गलतियां की हैं उनमें आप सुधार करेंगे। या चौथा कहेगा अनदेखा करना, या उन्हें आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं बच्चे तो आप उन्हें अनदेखा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस के आंसर कौन सा सही होगा? बढ़ावा देंगे। बढ़ावा तो हम किसी कीमत पे नहीं दे सकते हैं। छात्रों की गलतफहमियों को बढ़ावा नहीं देंगे और ना ही गलतफहमियों को महत्वपूर्ण मानेंगे। सेकंड में बनाना, उनकी गलतियों को नहीं छुपाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। थर्ड वाली है उनकी गलतियों को पहचानना, यही हमारा सही है। अनदेखा करना, अनदेखा नहीं करेंगे। अगर अनदेखा करेंगे तो बच्चे गलतियां और ज्यादा करेंगे। अनदेखा नहीं करेंगे, उनकी गलतियों को पहचान कर उनकी गलतियों में सुधार करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, देखिए और जवाब दीजिए ध्यान से। हेलो गाइस, तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु, महारत
मतलब उन्हें महारत हासिल करनी है भैया। करने हेतु सीखने के लिए क्या चीज़ प्रेरित करेगा या क्या चीज़ आपको प्रेरित करेगा बच्चों को, ठीक है। पहला आंसर दे रहा है कि सत्ता की चाह, उसमें महारत हासिल करना चाहेंगे, वो सही रहेगा। या प्रसिद्धि के लिए चाह रहेगी, या फिर थर्ड वाला है योग्यता की चाह रहेगी। तो बच्चों में किस चीज़ की जो है महारत हासिल करने में बच्चों को क्या चीज़ प्रेरित कर सकता है, ठीक है। तो पहला उन्हें अगर सत्ता की चाह, अगर उन्हें सत्ता की चाह होगी या सत्ता की चाह के लिए वो लोग पढ़ेंगे, तो क्या वो सही होगा कि हमें मतलब पढ़ने से हमें ये चीज़ मिलेगी, पढ़ने से वो चीज़ मिलेगी। अगर किसी चीज़ को चाहने के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो क्या चीज़ वो सही रहेगी, उन्हें हासिल हो पाएगी महारत? नहीं हासिल हो पाएगी। तो ये हमारा आंसर गलत है। और दूसरा क्या है, कह रहा है प्रसिद्धि की चाह। हाँ, यानी वो अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए उस चीज़ की नॉलेज प्राप्त करेंगे तो क्या चीज़ वो सही रहेगा? तो ये भी चीज़ें आपकी सही नहीं रहेंगी, ठीक है। थर्ड हमारा कह रहा है योग्यता की चाह। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर इंसान या बच्चे किसी भी चीज़ को चाह रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि मैं उस चीज़ में योग्य हो जाऊं, उस चीज़ के योग्य हो जाऊं। अगर उस चीज़ के लिए बच्चे पढ़ेंगे तो वो चीज़ उनके लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा या ज़्यादा सही साबित होगा, ठीक है। तो योग्यता की चाह अगर बच्चे रखेंगे अपने अंदर तो उन्हें छात्रों को महारत हासिल हो जाएगी। मुझे उस चीज़ में महारत हासिल हो, मैं उस चीज़ के जैसे अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको अगर लगे कि नहीं मैं ऐसा पढ़ूं कि उस चीज़ की योग्य बन जाऊं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल होगा, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर नंबर थर्ड इज़ राइट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन